लड़के ने अपने गुलाबी जूतों को काले मार्कर से रंग दिया था ताकि कोई उसका मजाक न उड़ाए, लेकिन क्लास में उसके सहपाठियों ने फिर भी उसकी यह कोशिश पकड़ ली। वे हंसने लगे, ताने मारने लगे और किसी ने यह तक कह दिया कि शायद वह अपनी बहन के छोटे पड़ चुके कपड़े भी पहनता होगा। लड़का चुप रहा, न उसने कोई जवाब दिया न सफाई दी। टीचर ने भी उसकी हालत समझने के बजाय उसे ही डांट दिया कि वह क्लास का माहौल बिगाड़ रहा है। स्कूल के बाद बस में भी किसी ने उससे बात नहीं की। जो लड़की उसे तंग करती थी उसने उस पर गंदा सा ब्रेड फेंक दिया और मजाक उड़ाया। लड़का मन ही मन टूटता रहा, मगर चेहरा खामोश रहा। घर पहुंचकर उसने अपना स्केच बुक खोला, वही जिसमें वह अपनी भावनाएं उतार देता था, लेकिन उसमें उसकी छोटी बहन ने बेतरतीब लकीरें खींच दी थीं। वह दुखी हुआ, पर बहन ने गलती मानने से मना कर दिया। पिता कमरे में आए, सब जानते हुए भी कुछ नहीं बोले। लड़के को हमेशा लगता था कि घर में बहनों को ही ज्यादा महत्व मिलता है। उसे बस पुराने जूते और इस्तेमाल किया हुआ सामान मिलता था। एक दिन स्कूल में दौड़ प्रतियोगिता थी। उसने सोचा कि आज सबको दिखा देगा कि वह भी कुछ कर सकता है। उस दौड़ में लेस्ली नाम की नई लड़की भी शामिल थी। शुरुआत में लड़का आगे था, लेकिन फिनिश लाइन से ठीक पहले लेस्ली ने उसे पीछे छोड़ दिया। वह भीतर से टूट गया। लेस्ली ने हाथ बढ़ाया, मगर उसने गुस्से में ठुकरा दिया। धीरे धीरे उसे पता चला कि लेस्ली भी अक्सर तानों का शिकार होती है। वह भी अकेली थी, उसी की तरह। एक दिन बस में लेस्ली गलती से उन सीटों पर बैठ गई जहां बदमाश बच्चे बैठते थे। लड़का तुरंत गया और उसे अपनी सीट पर बैठा लिया। उसी दिन पता चला कि लेस्ली उसकी नई पड़ोसी है। दोनों धीरे धीरे काफी करीब आ गए। एक दिन उसने हिम्मत कर उसे अपना स्केच बुक दिखाया। लेस्ली ने उसकी हर ड्राइंग की दिल से तारीफ की। पहली बार उसे लगा कि कोई उसकी कला को सच में समझता है। एक दिन दोनों खेलते खेलते जंगल में पहुंचे और एक पुराना ट्री हाउस मिला। उन्होंने मिलकर उसे अपना गुप्त ठिकाना बना लिया। वही उनकी छोटी सी दुनिया बन गई, जहां वे सपने देखते और एक दूसरे का साथ महसूस करते। लड़के के जन्मदिन पर घर में किसी को याद नहीं रहा, लेकिन लेस्ली ने उसे रंगों का सुंदर सेट दिया। वह उसके लिए किसी खजाने जैसा था। उसकी दोस्ती लेस्ली से और गहरी हो गई। लेकिन एक दिन सब बदल गया। माता पिता ने बताया कि लेस्ली का हादसा हुआ और वह अब इस दुनिया में नहीं रही। लड़का बुरी तरह बिखर गया। उसकी दुनिया जैसे थम गई थी। अगले दिन वह झील के किनारे गया। उसने लेस्ली का चित्र एक छोटी नाव में रखकर पानी में बहा दिया। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में बस एक प्रार्थना कि लेस्ली जहां भी हो खुश और सुरक्षित हो।